अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन व रहमतिल लिल आलमीन मौलाना व सय्यिदिना अबिल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन अलअकरमीन ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहि फिल अरज़ीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। नाज़रीन गिरामी, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये माह मुबारक के 2-3 दिन बाकी रह गए हैं और खुतबा पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपनी जगह के ऊपर बहुत से मतालिब अपने दामन में रखता है कि जिसकी तशरीह पूरे तौर से मुमकिन नहीं हो सकी। काश और मौके फराहम होते कि मैं आपकी खिदमत में कुछ और चीज़ें अर्ज़ करता। सरसरी तौर से हम खुतबे के इस हिस्से में पहुंच रहे हैं कि परवरदिगार आलम ने इस माह मुबारक में जो हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से रोज़े के फ़ज़ाइल बयान किए हैं, इसी रोशनी में यह अर्ज़ करना है कि परवरदिगार आलम हमें पूरे महीने कुछ अहम कामों की तमरीन कराना चाहता है, प्रैक्टिस कराना चाहता है, जिसकी वजह से हम अपनी इस दुनियावी ज़िंदगी में भी बेहतरीन शब व रोज़ गुजार सकें और आखिरत के लिए भी मुतमईन होकर इस दुनिया से जाए। कभी आदमी ये गौर करता है, सोचता है कि आखिर क्या वजह हुई कि दुनिया को शैतान ने हमारे लिए इतना रंगीन क्यों बना दिया कि हम इस दुनिया के अंदर खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, दुनिया के लालच में पड़ जाते हैं, माल दुनिया की वजह से अपने अजीज़ व अकारिब के ऊपर जुल्म करते हैं और दुनिया के चंद रोज़ के आराम के लिए न जाने कितने बड़े बड़े मजालिम दूसरों के ऊपर ढाते हैं। और अजीब व गरीब चीज़ है वो ये कि इस दुनिया की रंगीनी ने हमें अपने माजी से और अपने मुस्तकबिल से गाफिल कर दिया, इस एतबार से कि हम ये सोचने से गाफिल हो गए कि हम आए कहाँ से थे, हमारा वजूद कैसे हुआ, किसने हमें वजूद दिया, कौन है कि जो हमें इस दुनिया के अंदर लाने वाला है। और इसके बारे में भी सोचने से गाफिल हो गए कि हम देख रहे हैं कि इस दुनिया में सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक न जाने कितनों की जानें जाती हैं, कितनों की रूहें उनके जिस्म से निकलती हैं और कितने लोग कब्रिस्तानों में जाकर दफन होते हैं और फिर गुम हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं किसी को कोई खबर नहीं होती। लेकिन हकीकत जो है वो ये है कि परवरदिगार आलम ने हमारे लिए बहुत ही वाज़ेह चीज़ें पेश की हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अगर आए थे तो खुदा की बारगाह से आए थे, खुदा की जानिब से आए थे और उसी की तरफ वापस जाने वाले हैं। और इस बीच में एक छोटा सा वक्फा है कि जिसे दुनियावी ज़िंदगी कहा जाता है। इस दुनियावी ज़िंदगी से हमें कुछ चीज़ें उठा करके ले करके जाना है ताकि आखिरत में जो सफ़र हो हमारा
उस सफ़र में हम इन चीज़ों को सर्व कर सकें ताकि मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। यहाँ सब कुछ मौजूद है, यहाँ से वो चीज़ें उठा के ले जानी है जो हमें सफ़र में काम दें। आप देखें, इंसान अपने घर में या अपने शहर में हर चीज़ हासिल कर लेता है, हर चीज़ तलब कर लेता है, लेकिन जब वो आलम मुसाफिरत में होता है तो उसे हर चीज़ नहीं मिल पाती। आज तो दुनिया या ट्रेन से चलती है या जहाज़ों से चलती है, तो वहाँ इंतज़ामात होते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में मुसाफिर जब सफ़र के ऊपर निकला करते थे तो अपने साथ खाने पीने के सामान और दूसरी चीज़ें ले करके चलते थे कि रास्ते में कुछ मिलने वाला नहीं है और हमें अपनी मंजिल मकसूद के ऊपर पहुंचना है। लेकिन अगर बग़ैर कुछ लिए हुए अपने घर से निकले, अपने शहर से निकले, पानी लिए बग़ैर चले, खाना लिए बग़ैर चले, तो रास्ते में मर जाने और तलफ हो जाने का ख़तरा बहरहाल मौजूद रहता है। परवरदिगार आलम ने उस सफ़र के ऊपर हमें ले जाने के लिए यही ऐसे इंतज़ामात किए हैं कि यहाँ अगर हम वो चीज़ें उठा के ले जाएं तो हम उस सफ़र में बड़े सुकून और आराम से अपनी मंजिल मकसूद के ऊपर पहुँच सकते हैं। यहाँ रुक करके ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जैसा कि मैं मुसलसल ये कह रहा हूँ कि खुदावंद आलम हमसे प्रैक्टिस कराना चाहता है ताकि हम इस दुनिया की ज़िंदगी भी अच्छी ज़िंदगी गुजारें और इस दुनिया के बाद की ज़िंदगी भी अच्छी ज़िंदगी गुजारें। इस दुनिया के बाद भी हमें ज़िंदगी गुजारनी है, बरज़ख में हमें ज़िंदगी बसर करनी है हज़ारों साल, और उसके बाद आखिरत में हमारा हिसाब व किताब जब होगा तो दो जगह ही हैं, एक या जहन्नम है या जन्नत है। जहन्नम में भी हमेशा रहना है, वहाँ मुद्दत नहीं है, और जन्नत में भी हमेशा रहना है, वहाँ मुद्दत नहीं है। वहाँ ज़माना सिर्फ है, ज़माने का कोई ताल्लुक़ वहाँ नहीं। हुम फ़ीहा खालिदून, दोनों जगह के लिए कहा गया कि दोनों जगह हमेशा रहना है। तो अब हमेशा रहने के लिए यहाँ से जो कुछ भी ले करके हमें जाना है, तो अब ये दुनिया हमारी आखिरत से जुड़ी हुई है, और जब दुनिया हमारी आखिरत से जुड़ी हुई है तो हमें दुनिया से जो कुछ ज़ख़ीरा ले करके जाना है वो बहुत कीमती ज़ख़ीरा होगा आखिरत के लिए। तो कल की गुज़श्ता की दो तीन दिनों की तकरीर अगर आपके जहन में होगी तो आप आज की तकरीर को भी उसी सिलसिले से वाबस्ता कीजिए और जोड़िए कि हम अच्छी ज़िंदगी, हमारी यहाँ की अच्छी ज़िंदगी आखिरत की अच्छी ज़िंदगी हो सकती है, और दुनिया और आखिरत एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बंदगी और ज़िंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ज़िंदगी और बंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। खुदावंद आलम हमें इसी ज़िंदगी से बंदगी कराना चाहता है और इसी बंदगी से अच्छी ज़िंदगी अता करना चाहता है। अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि वमन अकरम फ़ीह यतीमन अकरमहुल्लाहु यौम यल्क़ाह। यतीम के सिलसिले में हमने पूरी तकरीर आपकी खिदमत में अर्ज़ की। यहाँ उसकी तकरार करना ज़रूरी और लाजमी नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि किस कदर अहमियत है इस मौजू से मुताल्लिक़ कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले भी ज़िक्र किया, और उस ज़िक्र में यह फरमाया कि अय्युहन्नास वतहन्ननु अला अयतामिन्नास युतहन्ननु अला अयतामिकुम। लोगों के यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो ताकि लोग तुम्हारे यतीमों के साथ अच्छा सलूक करें। और यहाँ ये इरशाद फरमाता है कि वमन अकरम, पैगंबर फरमाते हैं कि वमन अकरम फ़ीह यतीमन अकरमहुल्लाहु यौम यल्क़ाह। जो यतीम का इस माह मुबारक में एहतराम करता है, इकराम करता है, उसके साथ भलाई करता है, उसके साथ अच्छा सलूक करता है, खुदावंद आलम क़यामत के दिन उसका इकराम करता है। खुदावंद आलम क़यामत के दिन उसका इकराम करता है, उसे उसकी बुजुर्गवारी को मद्देनजर रखता है, उसकी बड़ाई का सामान फराहम करता है। वहाँ हमने यहाँ यतीम के साथ अच्छाई की, खुदावंद आलम हमें वहाँ हमारे साथ अच्छाई करने वाला है, हमारा इकराम करने वाला है। वमन वसल फ़ीह रहमहू
वसलहुल्लाहु बिरहमतिही यौम यल्का। सिले रहम के सिलसिले में भी आपके खिदमत में कुछ बातें पहले अर्ज कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ सिर्फ सरसरी तौर से ये बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि ये 2-3 मौज़ूआत इस तरह के हैं कि इनकी बार बार तकरार की है इस खुतबे में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वहाँ सिलू अरहामकुम कहा है और यहाँ पैगम्बर ने ये बात बयान की है कि क्यों सिले रहम करे। आपने फरमाया कि वमन वसल फीह रहमहू वसलहुल्लाहु बिरहमतिही यौम यल्का। जो सिले रहम करता है अपने अजीज़ों अकारिब के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, खूनी रिश्ते हैं, नसबी रिश्ते हैं, सबबी रिश्ते, जितने भी रिश्तेदार हैं, अज़्ज़ा और अक़रबा हैं, उनसे अच्छा बर्ताव करता है, उनसे मेल जोल रखता है, उनसे मोहब्बत करता है, उनसे क़राबत को निभाता है, उनके साथ अच्छा सलूक करता है, खुदावंद आलम क़यामत के दिन अपनी रहमत उसके ऊपर साया फिक्र करेगा। रहमहुल्लाहु फीह यौम यल्का, रहमहुल्लाहु यौम यल्का, परवरदिगार आलम क़यामत के दिन उसके ऊपर रहम करेगा, उसके साथ अपनी रहमत शामिल कर देगा। रहमत खुदावंद के लिए ये नहीं कह सकते हम कि रहमत खुदावंद सिर्फ एक साया होगी कि जो हमारे सर के ऊपर उस धूप में साया फिगर होगी। वही हो तो कितना बड़ा करम है परवरदिगार आलम का। रहमत परवरदिगार ऐसी होगी कि अब तशनगी का एहसास नहीं रहेगा, भूख का एहसास नहीं रहेगा, प्यास का एहसास नहीं रहेगा, गर्मी का एहसास नहीं रहेगा, खुनकी की लज्जत महसूस होगी, इसलिए कि रहमत परवरदिगार हमारे शामिल हाल होगी। किस वजह से? कि हमने अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया। मियाँ आप देखिए कि हमारी ज़िंदगी जो इस 60-70 साल की ज़िंदगी है जो हम अपने अजीज़ व अकारिब के साथ बसर करते हैं, उसमें शैतान ये कोशिश करता है हर वक्त कि हमारे रिश्तेदारों से हमारा रिश्ता टूटे। हर वक्त इस बात की कोशिश होती रहती है, शैतान वरगलाता रहता है कि हम अपने माँ से अपना रिश्ता तोड़ें, अपने बाप से अपना रिश्ता तोड़ें, अपने भाई से अपना रिश्ता तोड़ें, अपने अजीज़ व अकारिब से अपना रिश्ता तोड़ें, उनके साथ बदसलूकी करें, उनके साथ अच्छा बर्ताव न करें, राबिता तोड़ लें। बरसों भाई भाई में मुलाकात नहीं होती, सलाम अलैक नहीं होती, बरसों माँ बाप औलाद के चेहरों से महरूम रह जाते हैं, नहीं देख पाते, और बरसों औलाद माँ बाप से नाराज रहती है और दूर रहती है। ये क्या है? सिले रहमी नहीं है। और जब सिले रहमी नहीं है तो खुदावंद आलम की रहमत हमेशा के लिए उससे दूर हो जाती है, हमेशा के लिए उससे दूर हो जाती है। लेकिन अगर सिले रहम कर रहा है, यहां सिले रहमी के लिए थोड़ा सा यही तो करना है कि मियाँ अगर उसने कोई गुस्ताखी की है तो हम उसकी गुस्ताखी को माफ कर दें, हम उसकी कोताहियों को माफ कर दें। उसने अगर सलाम नहीं किया तो हमने जो है वो हम एकदम से टेढ़े हो गए कि उसने सलाम नहीं किया तो अब हम उससे बोलेंगे ही नहीं। उसने हमारा कुछ हक गस्ब कर लिया है, ये हक जो है दुनियावी माल में कितने दिन चलता है, ले लिया है, ठीक है ले लिया है मियाँ, लो तुम्हारी खुशी है, तुम खुश रहोगे, कै दिन तुम खुश रहोगे, कै दिन। अगर हम राजी न रहे तो तुम्हारी रोजा तुम्हारा नमाज भी जाया हो जाएगा। अब ऐसे मौके के ऊपर आपने सिले रहमी की, उसको कह दिया कि भाई तुमने अगर गस्ब कर लिया है तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं, जाओ, कम से कम तुम्हारी नमाज और तुम्हारा रोजा, तुम्हारी इबादत तो सही हो जाए, वहां आखिरत में खुदा को मुंह दिखाने के लिए तो हो जाओ। ये सिले रहमी के अंदाज है। इसलिए कि खुदा किसी को जो सिले रहमी करता है किसी को मायूस नहीं करता। खुदा जब अपनी रहमत उसके ऊपर नाजिल करता है तो क्या दुनिया में रहमत नाजिल नहीं करेगा, आखिरत ही में रहमत नाजिल करेगा। दुनिया में भी उस पर रहमत नाजिल करता है, आखिरत में भी उस पर रहमत नाजिल करता है। और जिसके शामिल हाल खुदा की रहमत होती है वो कभी मायूस नहीं होता और कभी फकीर नहीं होता, कभी तंगदस्त नहीं होता, इसलिए कि रहमत परवरदिगार उसके शामिल हाल है। तो अब यहां दुनिया में हमसे सिर्फ ये कहा जाता है कि अपने अजीज व अकारिब के काम आओ
उनसे अच्छा सलूक करो। जब उनके काम आओ और उनसे अच्छा सलूक करोगे तो हम क़यामत में भी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेंगे, हमारी रहमत तुम्हारे ऊपर साया फिगन रहेगी। वमन क़तअ रहमहु क़तअल्लाहु अन्हु रहमतहु यौम यल्क़ाह। और जिसने क़त्अ रहम किया, यानी अपने रिश्तेदारों से, अपने अजीज व अकारिब से अपना रिश्ता तोड़ लिया और उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, उनसे सलाम दुआ खत्म कर दी, उनसे राबिता खत्म कर दिया, उनके यहाँ आना जाना तर्क कर दिया, उनकी खुशी और गमी में शरीक होना तर्क कर दिया, तो अब क्या होता है इसका नतीजा? क़तअल्लाहु अन्हु रहमतहु यौम यल्क़ाह। परवरदिगार आलम अपनी रहमत को उससे काट लेता है, अपनी रहमत को उससे दूर कर देता है। कब? यौम यल्क़ाह, जब वो खुदा से मुलाकात करने के लिए मैदान महशर में पहुंचेगा। तो चूंकि क़त्अ रहमी के साथ आया है, अपने किसी अजीज व अकारिब के साथ उसने अच्छा सलूक नहीं किया है, तो अब नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि वो यहां से भी जाता है तो बहुत ही लाचारी और बेचारगी के साथ जाता है, इसलिए कि लोग उसके जनाजे में शरीक नहीं होते, लोग उसकी तरफ से दिल में कड़वापन रखते हैं, और जो लोग उसके जनाजे में शरीक नहीं हुए, उसके लिए उन लोगों ने दुआ नहीं की और उसके लिए फातिहा नहीं पढ़ी और उसके लिए कोई ईसाले सवाब नहीं किया, तो वो कितना गरीब और फकीर है मैदान महशर में, कितना गरीब और फकीर है। और वो आदमी के जो यहां से सबसे मुआफी मांग करके गया है, अपने रिश्तेदारों से अपने राबिते अच्छे करके गया है और अच्छा सलूक करके लोगों के साथ गया है, तो लोगों के दिलों में उसके लिए जगह होती है, लोग उसके लिए रंजीदा होते हैं। कम से कम एक सूरह फातिहा से उसको याद करते हैं, एक सलवात पढ़ करके उसको बख्शते हैं, और यही उसकी आखिरत के लिए बहुत कुछ हो जाता है। तो अब ये रहमत परवरदिगार कट जाती है ऐसे इंसान से कि जो अपने अजीज व अकारिब से, अपने रिश्तेदारों से अपने ताल्लुकात को तोड़ लेता है, अपने ताल्लुकात को तोड़ लेता है। अजीब व गरीब चीज है। आने वाले जनाजे में आते हैं तो जनाजे को भी उसका फायदा पहुंचता है, लेकिन अगर आने वाले नहीं आए, 4 आदमी आए और आने के बाद उन्होंने जनाजे को दफन कर दिया, रिश्तेदार बहुत थे, अजीज व अकारिब बहुत थे, मिलने जुलने वाले बहुत थे, लेकिन इस आदमी का मिजाज ऐसा था कि इसने सबसे अपने आप को तोड़ करके रखा था। नतीजे के तौर के ऊपर इसके जनाजे में भी लोग नहीं आए, इसे इसाले सवाब करने के लिए भी लोग नहीं आए, इसके लिए नमाज वहशत पढ़ने वाले भी तैयार नहीं हुए, इसलिए कि किसी के दिल में इसके लिए रहम नहीं था। यहां रहम नहीं है, वहां रहमत नहीं है। दुनिया में इसके लिए रहम नहीं है, आखिरत में उसके लिए खुदा की रहमत नहीं है। किस कदर अफसोसनाक जिंदगी है ऐसे लोगों की कि जो क़त्अ रहम करते हैं अपने अजीज व अकारिब से। और ये तो दो तरफा बात है। बाद लोग ये कहते हैं कि अच्छा तुम आए हो अब हमसे मेल जोल करने के लिए, लेकिन तुमने पहले ये किया था, तुमने पहले वो किया था, हमारे साथ वो बदसलूकी की थी, वो बदसलूकी की थी, हम तुम्हें नहीं माफ करेंगे और हम तुम्हारे साथ कोई रिश्तेदारी कायम नहीं करेंगे। उधर वाला भी अजियत में मुब्तला होगा कि अगर उसने मुआफ नहीं किया और उसने अपने ताल्लुकात उस्तवार नहीं किए, और अगर उसने दोस्ती का हाथ कबूल नहीं किया और उसने वही पुरानी दुश्मनी अपने दिल के अंदर बाकी रखी, तो वो भी क़त्अ रहम का शिकार हो जाएगा। हमने आगे बढ़ करके सिले रहमी करना चाहिए थी, लेकिन उसने क़त्अ रहमी का ही सबूत दिया, तो खुदा बंदे आलम उसे भी अपनी रहमत से दूर कर देगा। जाना हम सबको है, उसे भी जाना है, हमको भी जाना है, और जब जाना है खुदावंद आलम की बारगाह में, तो दोनों का काम यह होना चाहिए कि गुज़श्ता सलवात यानी पुरानी बातों को भुला दो, मुस्तकबिल के लिए सोचो। खुदा के यहाँ दोनों को मुंह दिखाना है, और जब दोनों को मुंह दिखाना है तो खुदावंद आलम के
की खुशी के लिए अपने अजीज़ व अकारिब से एक दूसरे के साथ अजीज़ व अकारिब मिल जाएं और मोहब्बत करें और एक दूसरे को माफ़ करें और एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की मुश्किल को दूर करें, ताकि क़यामत में उनके साथ खुदावंद आलम अपनी रहमत शामिल करे और भलाई करे। हमें यहां थोड़ी ज़रूरत है, यहां हम अगर मोहब्बत से पेश आएंगे तो चंद दिन के लिए कुछ खुशी का एहसास होगा कि हमारे इतने हैं अजीज़ व अकारिब, इतने हमारा ख्याल करने वाले हैं, इतने हमें सलाम करने वाले हैं। तो अब ये है, ये खुशी का एहसास हो रहा है, लेकिन इसका सिला कहाँ मिलने वाला है, इसका अज्र कहाँ मिलने वाला है? वहाँ मिलने वाला है जहाँ मैदान आखिरत होगा, और वहाँ हमने जो सिले रहमी का सबूत दिया है, वहाँ रहमत परवरदिगार हर जगह हमारे शामिल हाल रहेगी। रहमत परवरदिगार, हिसाब व किताब में रहमत परवरदिगार, मीज़ान में रहमत परवरदिगार, सिरात पे रहमत परवरदिगार, कब्र के अंदर रहमत परवरदिगार, बरज़ख में रहमत परवरदिगार, क़यामत में रहमत परवरदिगार। तो अब रहमत परवरदिगार हर जगह शामिल हाल हमारे रहेगी, इसलिए कि हमने सिले रहमी के साथ इस दुनिया में ज़िंदगी बसर की है, अच्छा सलूक किया अपने अजीज़ व अकारिब के साथ। और अगर बुरा सलूक किया है और सारे रिश्ते और नाते तोड़ लिए हैं, तो खुदा भी अपना नाता और अपना रिश्ता हमसे तोड़ लेगा। एक हदीस है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। पैगंबर फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नह, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के अगर इन हदीसों की तरफ तवज्जो करे। और यह अक़वाल जो मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज किए कि वमन क़ता रहमहु वमन क़ता रहमहु क़ता अल्लाहु अन्हु रहमतहु यौम यल्क़ा। खुदावंद आलम उस शख्स से कि जो क़त्ए रहम करता है, उससे अपने रिश्ते और नाते को तोड़ देता है। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला यदखुलुल जन्नह क़ातिउ रहम, जन्नत में जाएगा ही नहीं जो इस दुनिया के अंदर क़त्ए रहम करता है, अपने अजीज़ और रिश्ते अकरबा से, अज़ा व अकरबा से, अपने अजीज़ों और अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़ करके ज़िंदगी बसर करता है और उनके काम नहीं आता, उनके मुश्किलों में उनकी मुश्किल को दूर नहीं करता। तो खुदावंद आलम फरमाता है, पैगंबर फरमाते हैं कि खुदावंद आलम उसे जन्नत नसीब ही नहीं करेगा, उसके हिस्से में जन्नत नहीं लिखी जाएगी। जन्नत का सदावार कौन होगा? जो इस दुनिया में सिले रहमी करता हुआ यहां से जाएगा। और जहन्नम में कौन जाएगा? जो इस दुनिया में क़त्ए रहम करता हुआ जाएगा। ये सोचने की बात है और गौर करने की बात है। आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि ये एक मौजू नया है कि जिसे मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। वमन ततव्वा फीहि बिस्सलातिन कुतिबा लहू बराअतुम मिनन नार। फिर वही मैंने आपसे कहा, जिंदगी में और इस दुनिया के अंदर किए जाने वाले आमाल अजर व सवाब बनेंगे या अजाब का जरिया बनेंगे आखिरत में। किस कदर जुड़ा हुआ है ये रिश्ता और राबिता, किस कदर जुड़ा हुआ है ये रिश्ता और राबिता। दुनिया और आखिरत हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, बहुत ज्यादा इत्तिसाल रखती है। शैतान ने जो काम किया है वो यही किया है कि हमको बहका करके इसी दुनिया में के फरेब में मुब्तला कर दिया है और आखिरत के सिलसिले में सोचने से जहन को भटका दिया है कि सोचो ही नहीं, अभी बहुत उम्र पड़ी हुई है, जो कुछ करना होगा बुढ़ापे में कर लेना। बहुत उम्र पड़ी हुई है और किसी को मालूम है कि कब मौत आएगी, किसी को मालूम है कि अजल कब आएगी, किसी को मालूम है कि सांस कब उखड़ेगी, नहीं मालूम किसी को। शैतान कहता है, अरे भाई मौज मस्ती करो, अभी तो उम्र बाकी है तुम्हारी, जब बूढ़े हो जाना तो कुछ कर लेना, जब बूढ़े हो जाना तो खुदा को रिश्वत देने के लिए नमाज पढ़ना शुरू कर देना, रोजे रखना शुरू कर देना। जब जिस्म की ताकत खत्म हो जाएगी तो रोजा कौन रखेगा? कोई और नहीं रखेगा। किस कदर बदबख्त है वो इंसान कि जो शैतान के इस फरेब में आ जाता है।
इरशाद होता है वमन ततव्वा फीहि बिस्सलातिन कुतिब लहू बराअतुम मिनन नार। पैगंबर फरमाते हैं कि जो इस माह मुबारक में मुस्तहब्बी नमाजें अदा करता है, कुतिब लहू बराअतुम मिनन नार, ये मुस्तहब्बी नमाजें जो हुनर करती हैं उसके लिए, वो ये हुनर करती हैं कि खुदावंद आलम इन मुस्तहब्बी नमाजों के एवज जहन्नम की आग से उसे हमेशा के लिए बरी कर देता है। अब जहन्नम की आग उसे जला नहीं सकती, इसलिए कि इसने माह मुबारक में मुस्तहब्बी नमाजें पढ़ी हैं। मुस्तहब्बी नमाजें, अगर इन मुस्तहब्बी नमाजों में हम अपने बच्चों से ये कहते हैं कि मियाँ पंज वक्ता जो नमाजें हैं उसके साथ कुछ नाफिला नमाजें भी हैं, ये बात अलग है कि जोहर और असर की नमाज बड़ी 8-8 रकत की नाफिला की नमाजें रखती हैं, लेकिन सुबह की नाफिला कितनी है? सिर्फ 2 रकत। इशा की नाफिला कितनी है? 2 रकत, वो भी बैठ के। कम अज कम सुबह की नाफिला और इशा की नाफिला पढ़ लो तो ये अंदाजा तो हो जाएगा कि हमने सुबह और शाम की, दिन और रात की नमाजों की नाफिला अदा की है, काउंट तो हो जाएगा। और बहुत सारी मुस्तहब्बी नमाजें हैं, मुस्तहब्बी नमाजें और भी हैं कि जिन्हें इंसान अदा करता रहता है। और जब बहुत सी ये मुस्तहब्बी नमाजें माह मुबारक में जो हमारे लिए मुअय्यन की गई हैं, अगर इंसान इस माह मुबारक में उन्हें अदा करता है तो क्या करता है? खुदावंद आलम उसके लिए बराअत नामा लिख देता है कि तुम बरी हो गए जहन्नम की आग से। किस कदर हमारे लिए वसाइल मुहैया किए जा रहे हैं आखिरत की बेहतरी के, इसी दुनिया में। माह मुबारक एक मौका आया है, इस माह मुबारक में हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर तुमने मुस्तहब्बी नमाज इस माह मुबारक में पढ़ी है तो अब जहन्नम से हमेशा के लिए बरी कर दिए गए। वमन अद्द फीहि फर्जन कान लहू सवाब मन अद्द 70 फरीज़तन फीमा सिवाहु मिन अश-शुहूर। और जो शख्स इस माह मुबारक में वाजिबी नमाजें अदा करता है तो उसे उस वाजिबी नमाज के एवज कितना सवाब मिलता है? आम महीनों में पढ़ी जाने वाली वाजिबी नमाजों का 70 गुना सवाब अता किया जाता है। आम महीनों में वाजिबी नमाज जो उसने अदा की, तो जोहर की नमाज पढ़ी उसने तो जोहर की 1 नमाज का सवाब उसे मिला, असर की 1 नमाज पढ़ी, असर की 1 नमाज का सवाब मिला, मगरिब की 1 नमाज पढ़ी, 1 नमाज का सवाब मिला। लेकिन माह मुबारक में जो उसने नमाज अदा की वाजिबी, तो परवरदिगार आलम ने इस वाजिबी नमाज की 1 नमाज का 70 गुना सवाब खुदावंद आलम ने उसके नामे आमाल में लिखा कि उसने 1 नमाज नहीं पढ़ी है, 70 नमाज अदा की। तो अब आप ये सोचिए कि इस महीने में 29 या 30 दिन हुए, हम 30 दिन रखते हैं। इस 30 दिन में हमने सुबह की नमाज पढ़ी, जोहर की नमाज पढ़ी, असर की नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ी और नमाजें अदा की, तो हमें हर एक दिन 70 गुना सवाब, सुबह की नमाज का 70 गुना सवाब, जोहर की नमाज का 70 गुना सवाब, असर की नमाज का 70 गुना सवाब, मगरिब की नमाज का 70 गुना सवाब, इशा की नमाज का, इसे 30 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद सोचिए कि खुदावंद आलम किस कदर मेहरबान है उन बंदों के ऊपर कि जो खुदावंद आलम की इस माह मुबारक में लज्जत के साथ नमाजें अदा करते हैं, इबादत करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं। किस कदर हमारे लिए मुहैया किए गए हैं ये सवाब, किस कदर हमारे लिए इकट्ठा किया गया है कि, और ये भी जो है छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं कि जिनके जरिए परवरदिगार आलम ये चाहता है कि ये छोटी चीजें अंजाम दो, ये आदि चीजें जो हर रोज करते रहते हो अंजाम दो। तुम्हारे लिए हमने इस महीने में
वो मेहमानदारी का दस्तरखान बिछाया है। इतनी नेमतें देंगे, इतनी नेमतें देंगे, हैं? पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से परवरदिगार आलम फरमाता है वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ पैगंबर हम आपको क़यामत में इस कदर अता करेंगे कि आप राजी हो जाए। और ये माह मुबारक, इस माह मुबारक में अपने हर रोजादार को परवरदिगार आलम इतना अता कर रहा है, इतना अता कर रहा है कि ये रोजा रखने वाला भी राजी हो जाए। रोजा रखने वाला, इबादत करने वाला, तो अब ये जो नमाजें अदा कर रहा है, मुस्तहब्बी नमाजें, इबादत कर रहा है, ये कैसी इबादत है? आपने एक जुमला बहुत सुना है, और वो जुमला ये है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी बहन से आखिरी मर्तबा रुखसत हो रहे थे, तो उस वक्त इमाम ने यह फरमाया था कि ऐ बहन, मुझे नमाज शब में फरामोश न कीजिए, शब की नमाज में मुझे फरामोश न कीजिएगा। किस बहन से कह रहे हैं? कि जिसके बारे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मालूम है कि अभी मेरी शहादत के बाद मेरी बहन बेमकनौ चादर की जाएगी, असीर की जाएगी, और न सिर्फ असीर की जाएगी बल्कि बाज रिवायात में यह मिलता है कि हाथ पसे गर्दन से बांध दिए जाएंगे, और इस तरह करबला से कूफा और कूफे से शाम ले जाया जाएगा, या गला बांध दिया जाएगा। मुख्तलिफ है रिवायतें, लेकिन असीरी के आलम में मसाइब व आलाम का पहाड़ टूट रहा है जनाब ज़ैनब कुबरा के ऊपर। एक तरफ सकीना है, उसे समझाती हैं, एक तरफ दूसरे बच्चे हैं, उसे समझाती हैं, एक तरफ बीबियां हैं, उन्हें समझाती हैं, एक तरफ मसाइब व आलाम की एक कतार है कि जिसे झेल रही हैं, और करबला से जा रही हैं अपने बेसर भाई के टुकड़े टुकड़े लाश को छोड़ करके। लेकिन भाई ने एक पैगाम दिया है, बहन मुझे नमाज शब में फरामोश न कीजिएगा। और यही बहन, हुसैन की बहन, एक रोज बैठ करके नमाज पढ़ती हुई नजर आ रही है कि सैयद सज्जाद बेचैन हो जाते हैं और पूछते हैं, फूफी अम्मा आज तक मैंने आपको बैठ के नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, आज क्या वजह हो गई कि बैठ के नमाज पढ़ रही हैं? फरमाया, मेरे लाल, कैद खाने में इतना मुख्तसर खाना आता है कि मैं अपने हिस्से का खाना भी बच्चों में तकसीम कर देती हूँ। अब तुम्हारी फूफी के जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि खड़े होकर नमाज पढ़ सके, इसलिए मैं बैठ के नमाज पढ़ रही हूँ। अजीजो, जनाब सैयद सज्जाद के दिल पे क्या गुजरी होगी? कभी मौला हुसैन याद आए होंगे, कभी चचा अब्बास याद आए होंगे। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून।